ओम नमः शिवाय। ओम श्री गणेशाय नमः। माँ भगवती जगदम्बा सब पर कृपा करें। ओम श्री गुरु माताय नमः। मेरे प्यारे भाइयों एवं सभी साधक जनों को शिवरात्रि पर्व की शुभ मंगल कामनाओं के साथ ये पर्व सभी साधकों एवं सभी गृहस्थ लोगों के लिए मंगलप्रद हो, मेरी यही भोलेनाथ से कामना है आप लोगों के लिए। आज बहुत दिन से मैं विचार कर रहा था कि शिव के पंचास्त्र मंत्र मैं आप लोगों को विधान सहित दे दूं, लेकिन मेरी आत्मा गवारा नहीं कर रही थी, क्योंकि जब विधान लंबा हो जाता है तो कोई भी साधक उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है। दूसरी चीज, ये अमूल्य वस्तु है, अमूल्य धरोहर है। अब मुझे ये देखना है कि कितने अपने हिंदू हृदय सम्राट के लोग इसको चाहते हैं। शिव जी के प्रति कितने लोगों के हृदय में स्नेह है, कितने लोग शिव जी को मानने वाले हैं, शिव जी से कितना लगाव रखने वाले हैं। तुलसीदास जी ने लिखा है कि भाभ्यू मेट सकें त्रिपुरारी। इसी आशय से मैंने आज ये वीडियो बनाया है। पूरा विधान पूछने की कोई जरूरत नहीं, पांचों मंत्र पढ़े हैं, न्यास भी दे दिया है मैंने, कि जिससे आप लोग अधूरे मार्ग का अनुसरण न करें और यथा उचित आप शिवरात्रि के दिन से इसका प्रयोग शुरू करें। पहले न्यास करें और न्यास करने के बाद में इस प्रयोग को शुरू करें। और एक ध्यान रखें, इस प्रयोग में अगर गुग्गुल और घी न पूर्ण आहुति पूरी दे पाओ तो इतना जरूर दो कि उसकी धुनी सुलगती रहे। और मेरे प्यारे भाइयों, एक त्रिशूल और एक चिमटा अवश्य आप लोग खरीद लें या बनवा लें। हवन कुंड में इसको धूना कहा जाता है, भोलेनाथ का धूना होता है, बाकी देवी देवताओं का हवन कुंड होता है। उस हवन कुंड में, उस धूने में आप चिमटा और त्रिशूल को गाड़ दें। इसमें यह भी कोई प्रतिबंध नहीं कि लकड़ियों की ही आग होनी चाहिए, लकड़ी ही जलनी चाहिए। उपले भी जला सकते हो, चाहे गाय के गोबर के हों, चाहे जिस जानवर के गोबर के हों, उपले भी जलते हैं। लकड़ी की भी आग पर हवन होता है। तुमसे हो सके तो हवन करो, लेकिन इसमें विशेषता यही है कि गुग्गुल और घी की आहुति अवश्य आप लोग दें। अब मैं आपको बताऊं, देखिए भोलेनाथ का नाम एक ईशान भी है और यहीं से मंत्र की शुरुआत है। ओम ईशान सब विद्या नामीश्वर सर्वभूतानाम ब्रह्माधिपतिर ब्रह्मणो अधिपतिर ब्रह्मा शिवो में अस्तु सदा शिवोम। पहला मंत्र है ये। दूसरा मंत्र ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमे तन्नो रुद्रा प्रचोदयात्। तीसरा मंत्र है
जो सबसे उग्र और सबसे प्रचंड है। ओम अघोरेभ्यो अथ घोरेभ्यो घोर घोर तरभ्य सर्वेभ्य सर्व सर्वभ्यो नमस्ते असुरुद्रुभ्य। अब चौथा मंत्र, ओम वामदेवाय नमो, ज्येष्ठाय नमः, श्रेष्ठाय नमो, रुद्राय नमः, कालाय नमः, कल विकरणाय नमो, बल विकरणाय नमो, बलाय नमो, बल प्रमथनाय नमः, सर्वभूत दमनाय नमो, मनोन्मथाय नमः। अब देखिए, मनोन्मनाय नमः, उसके पर एक हमारा उच्चारण गलत हो गया है, इसके लिए क्षमा करना। पांचवा मंत्र है ओम सद्यो जाता प्रबद्याम सद्यो जाता है वै नमो नमः, भवे भवे नाद भवे भवस्व माम भवत भवाय नमः। ये है, ये 5 अस्त्र हैं भोलेनाथ के। सबसे पहले न्यास करो, हृदय न्यास मैं दे दिया है, डिस्क्रिप्शन में सब कुछ दे दिया है। केवल विधान इसका यही रहेगा कि आप लोग, और क्षमा करिएगा, ये मंत्रों का खेल है। इसमें जैसे कुछ लोगों ने हमसे कई बार कमेंट किया कि आप देख करके बोलते हो। आप एक बात बताइए, मैं ये सब चीजें जैसे किसी चीज की प्रैक्टिस है तुम्हारी, करते रहोगे, अभ्यास पड़ा रहेगा। और मैंने खुल करके कई बार मैंने अपने वीडियो में बताया कि 2013 से मेरी सारी प्रक्रिया छूट गई, टूट गई। अब वो अभ्यास, वो रियाज नहीं रहा, लेकिन फिर भी ये सभी मंत्र सजीव हैं, चैतन्य हैं। इनको करने से आप जो भी, मेरा चैलेंज इस बात का, मैं चैलेंज के साथ, दावे के साथ कह रहा हूं, अगर जो विधान मैंने न्यास, पहले आप न्यास करो, उसके बाद तब इन मंत्रों का, हर एक 5 मंत्रों का 108 बार जाप करो। हर मंत्र पर न ज्यादा हो तो 11 ही आहुति दे दो लास्ट में। और जो भी अपनी योजना को बद्ध करोगे मंत्र के साथ, जो संकल्प करोगे कि हे त्रिपुरारी, हे भोलेनाथ, हे कैलाशपति, मैं अपनी इस कामना हेतु तुम्हारे इन मंत्रों का मैं प्रयोग कर रहा हूं, मुझ पर कृपा करो। केवल इतना ही कहो। जिसको संस्कृत नहीं आती है वो क्या करेगा, कौन सा संकल्प पढ़ेगा? तिथि, वार, दिन, पल, विपल, नक्षत्र, कर्ण, ये सब कैसे जोड़ पाओगे? मैं अमुक पुत्र अमुक, आपके इस प्रयोग को मैं कर रहा हूं, आपके मंत्रों का जाप कर रहा हूं, आपकी शरण में हूं, आप मेरी लाज रखो, करना शुरू करो। और जिसमें देखो, गायत्री मंत्र सभी 108 बार करने हैं, लेकिन गायत्री और जो अघोरास्त्र मंत्र है उसका आप विशेषकर ज्यादा से ज्यादा जाप करें। अगर कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप लोग हमसे पूछोगे, हम बता देंगे। और इस मंत्र की बदौलत, इस प्रयोग की बदौलत, मेरे कहने से तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसके सभी स्वामी ऊपर ही वाले हैं, भोलेनाथ ही हैं। लेकिन जो चाहोगे, अगर तुम इसको पूरी तरह से कर ले गए, गारंटी मैं लेता हूं कि आपकी हर कामना पूरी हो जाएगी। जो चाहोगे वो पूरा कर सकते हो, इसमें वो बल है। और जो अघोरी लोग, अवघड़ मार्ग के होते हैं, ज्यादातर उनका नाम, उनका मंत्र जो होता है एक ही होता है, ओम अघोरेभ्यो अथ घोरेभ्यो घोर घोर तरभ्य सर्वेभ्य सर्व सर्वभ्यो नमस्ते रुद्रभ्य। जो शुद्ध साधक हैं इस मंत्र का अधिक से अधिक जाप करते हैं। लेकिन हाँ, मिथ्या प्रवचन, मिथ्या वाणी, मिथ्या भाषण, मिथ्या दोष दृष्टि कोई ऐसा न हो
कि जिससे आप तीर मारें, पता लगा लक्ष्य ही सामने नहीं है, और झूठा तीर मारने से कोई लाभ नहीं होता है। आपकी जितनी ऊर्जा बढ़ेगी, जितना आप साधना करोगे, भोलेनाथ की कृपा उतनी रहेगी। हाँ, ये हो सके आगे आने वाले समय में तुम्हारा धूना अगर जागृत हो गया, एक चुटकी विभूति इन्हीं मंत्रों को पढ़ते हुए और भोलेनाथ का नाम ले करके जिसको जिस कामना से दे दोगे उसका कार्य पूरा हो जाएगा। ये ऐसी साधना है, करके देखो। और मैं तो इन्हीं के नाम से राजा बना रहता हूं, भले ही गरीब हूं तो क्या हुआ। मैं इसी के साथ सभी साधक जनों के हित में ये प्रयोग मैं दे रहा हूं, सभी गृहस्थों के हित में ये प्रयोग दे रहा हूं। सभी, चाहे पढ़ने वाला लिखने वाला कोई हो, चाहे बिजनेसमैन हो, इसको कोई भी कर सकता है, इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है। जो करेगा उसका कल्याण होगा। मैं इसी के साथ अपने शब्दों पर विराम देता हूं। जय राष्ट्र, जय भारत, वंदे मातरम।